नगर काउंसिलिंग चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीख घोषित होते ही सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। 14 फरवरी को ईवीएस वोटिंग मशीन में जनता उम्मीदवारों का भविष्य कैद करेगी। चैनल 18 भारत की टीम ने वार्ड नंबर 2 का दौरा किया और वार्ड वासियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वह किसे अपना पार्षद बनाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं चैनल 18 भारत की ये खास रिपोर्ट। हो गई है तो अब की बार किसे एमसी देखना चाहूँगा आप? मैम, सबसे पहले तो ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि बिना इलेक्शन के भी मतलब जो है अपने राजू भाई जी खड़े हैं वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस पार्टी से। ये बिना मतलब एमसी बने भी लोगों के काम आते हैं और सबसे पहला काम इस इलेक्शन में वह इसके 12 का हो चुका है और उसके बाद क्या नाम सड़कों का होएगा। और वैसे भी नशा पत्ता जो भी मतलब इस तरीके के काम होते हैं हम उनमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको रोकते हैं। तो संजय जी को ही क्यों एमसी देखना चाहते हैं आप? और भी हैं कैंडिडेट तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो संजय जी में ऐसी क्या खासियत है जो उनको ही आप वोट दोगे और उन्हें आप अपना एमसी बनाओगे? संजय जी में मैम ये खासियत है कि उनको ना जब भी मतलब अगर आप आधी रात भी आवाज़ मारो या फ़ोन करो या बिना इलेक्शन लड़े भी वो बंदा मतलब साथ खड़ा हो जाता है, तो इससे बड़ी खूबी क्या होगी। मैं अपना एमसी संजय सिंह राजू जी को देखना चाहूँगा। इन्हीं को ही क्यों देखना चाहोगे? इनको इसलिए देखना चाहूँगा कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी है ये रात को भी खड़े रहे हैं मेरे साथ। इवन दीवार के लिए हम जब परेशान हो रहे थे, रेलवे जब दीवार कर रहे थे, पूरा का पूरा रोड हमारा ब्लॉक हो रहा था, इन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके पूरा मेहनत करके इन्होंने इस दीवार को पीछे करवाया। ठीक है, अभी हमें ट्यूबवेल की जो दिक्कत है, पानी की जो समस्या है, वो पानी की समस्या ख़त्म होने वाली है क्योंकि ट्यूबवेल का काम शुरू करा दिया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि राजू जी ही विजयी हों और मैं तो फुल सपोर्ट करूँगा। चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है, तो आप अपना एमसी किसे देखना चाहोगे अगला? हमारे जो एमसी है वो होने चाहिए, नेक इंसान होना चाहिए, एक काम करने वाला इंसान होना चाहिए जो हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ खड़ा हो। और इस काम के लिए हमारे संजय सिंह राजू जी हर तरह से पूरी तरह से फिट है हमारे लिए। जब चाहे जब इन्हें बुला लें, हर जगह हमारे साथ देते हैं हमारे साथ। तो इन्हीं को ही क्यों देखना चाहते हैं? और भी कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं? और भी कैंडिडेट हैं, उनका जो काम है वो एक बरसाती डड्डू का काम करते हैं। वो यहाँ ये नहीं कि जब उन्हें कॉल कर लो, हाँ जी मैं कहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, उनके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, उनको बिल्कुल टाइम नहीं किसी तरह से टाइम देने के लिए। उन्हें बुला लो, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, वो गायब हो जाएंगे वहाँ से मौके से ही। तो ये वो चीज़ है कि जब जी चाहे हम नॉक करें, जब मर्जी से घर से निकाल के ले जाते हैं, चलो ये हमारी ये प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है जीतने के बाद भी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? नहीं, अगर वो बिना एमसी के खरा उतर रहे हैं तो उसके बाद तो और काम भी हमारे होंगे इनसे। जो ये काम कर रहे हैं इनके लेवल में कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ की जनता की जो हमारे पास है, जो हमारी जनता है, वो ये चाहती है कि संजय सिंह राजू एमसी हों। और उनका कहना ये है कि ये अनडिस्प्यूटेड, अभी से लोगों ने घोषित कर चुके हैं कि अनडिस्प्यूटेड एमसी हैं ये यहाँ के। चुनाव घोषित हो चुका है, डेट घोषित हो चुकी है, तो उसकी बार किसे एमसी देखना चाहते हैं? हम संजय सिंह राजू को देखना चाहते हैं। इन्हीं को ही क्यों देखना चाहते हो? कि वो बिन एमसी रहे हुए पहले चुनाव थे, उससे पहले से वो हमारे साथ लगे हुए हैं। उन्होंने बिना एमसी के रहते हुए इतने काम कर दिए हमारे एरिया में जो हमारे पुराने एमसी भी नहीं कर पाए हैं। जैसे कि अब हमारी रेलवे की दीवार बन रही थी तो उस टाइम पे पुराने एमसी जो थे वो हमारे पास भी खड़े नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। ये राजू जी जो रात भर तक खड़े रहे, सुबह भी अपना जाते रहे हमारे साथ, जाके डिपार्टमेंट में भी गए, जाके हमारे घरों के आगे जो दीवार बन रही थी, हमारे घर बंद हो रहे थे, उसको उन्होंने दीवार को साइड में करवाया। फिर ऐसे ही रात को बिजली की दिक्कत आती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो जितने बजे भी हम उनको कॉल करते हैं तो वो उतने बजे आ जाते हैं उठ के। तो इसीलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जब वो बिना एमसी के रह के अपना हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे एरिया को बढ़ाया उन्होंने, तो अगर उनको थोड़ी सी पोस्ट मिलेगी, पावर मिलेगी तो हमारी ही पावर बनेगी। तो इसीलिए हम उनको साथ दे रहे हैं।